that intro. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल गपशप में। दोस्तों, आप सब वैक्सीन के बारे में जानते ही होंगे, पर वैक्सीन मार्केट में आने से पहले कौन कौन से स्टेजों से गुजरता है, जिसके बाद हम मार्केट से लेकर यूज़ कर सकें, इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। फिर ये वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन एक दवाई होता है जो कि एक ही तरह की बीमारी से फाइट करने में काम आता है, जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया के रूप में हमारे बॉडी में एंटर कराया जाता है। वैक्सीन हमें उस वायरस से फाइट करने की कैपेसिटी बढ़ाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर सके और हम उस बीमारी से बच जाते हैं। आइए अब जानते हैं वैक्सीन कौन कौन से स्टेजों से गुजरता है। पहला, एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इस स्टेज में कोई भी बीमारी के वैक्सीन तैयार करने के लिए कोई ऐसा सब्सटेंस खोजा जाता है, चाहे वो प्रकृति से मिलने वाला सब्सटेंस हो, चाहे वो इंसानों के द्वारा बनाया सिंथेटिक सब्सटेंस हो, जो कि उस बीमारी को रोकने या उसके इलाज करने में मदद करे। दोस्तों, इस सब्सटेंस में वायरस जैसे पार्टिकल्स, वीक वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और बहुत पदार्थ इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद हम प्री क्लिनिक स्टेज में पहुंचते हैं। जब एक्सप्लोरेटरी स्टेज में उस वैक्सीन को खोज लिया जाता है, उसके बाद प्री क्लिनिक टेस्ट में वैक्सीन को पहले सुरक्षा के लिए टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर और जानवरों में टेस्ट किया जाता है, जैसे चूहा और बंदर, क्योंकि इनके टिश्यू और सेल कुछ हद तक इंसानों की तरह होता है। दोस्तों, फिर जानवरों को एक सेफ और स्टार्टिंग डोज देते हैं। फिर जानवरों को वैक्सीन देने के बाद उनमें वह वायरस और डिसीज़ भी उनके बॉडी में डाल दिया जाता है, इससे कि बहुत बार वैक्सीन फेल भी हो जाता है। इससे वैक्सीन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। दोस्तों, फिर हम IND एप्लीकेशंस में पहुंचते हैं। दोस्तों, इसमें एक प्राइवेट कंपनी वैक्सीन को स्पॉन्सर करता है और उस वैक्सीन को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेजेंट करता है। जो कंपनी स्पॉन्सर करता है वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इस वैक्सीन को कैसे मैन्युफैक्चर हुई उसकी प्रोसेस बतानी पड़ती है, और उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स और इस वैक्सीन को क्यों बनाया जा रहा है उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। फिर उस पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सारे रिपोर्ट्स को चेक करता है। उसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आवेदन को मंजूरी देने के लिए 30 दिन का समय लेता है। जब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन मिल जाता है, तब उसे 3 फेज से गुजरना पड़ता है। फेज़ 1 में पहली बार इंसानों पर इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। पहले तो फेज़ 1 में एक इंसानों के एक छोटे से ग्रुप में टेस्ट किया जाता है, जो कि करीब 20 से 80 लोगों का होता है। यह टेस्ट पहले बच्चे लोगों में नहीं किया जाता है, पहले यह टेस्ट एडल्ट लोगों में किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे एज कम किया जाता है और इसमें इंसानों की भी ख्याल रखा जाता है कि उसको कुछ ना हो। ये सब होने के बाद चेक किया जाता है कि वैक्सीन देने के बाद सबका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा हो। उसके बाद उसे नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाता है। फिर आते हैं फेज़ 2 ट्रायल में 100 से 1000 लोगों में वैक्सीन को टेस्ट करते हैं, जिसमें बच्चे, जवान और बूढ़े सब रहते हैं, और तो कोई लोग उस बीमारी से भी गुजर रहे होते हैं जिसकी वैक्सीन बन रही होती है। जब ये फेज़ अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद लास्ट और फाइनल स्टेज में भेजा जाता है। फेज़ 3, इस फेज़ में एक बहुत बड़े ग्रुप में टेस्ट किया जाता है, जो कि 1000 से 10,000 लोगों का होता है, और ये भी फाइनली चेक किया जाता है कि क्या ये वैक्सीन काम कर रहा है लोगों की बीमारी से बचने में, क्या ये वैक्सीन से पेशेंट्स को कोई और साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, क्या ये वैक्सीन से इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। जब ये सब फाइनली कंप्लीट हो जाता है,
उसके बाद लास्टली अप्रूवल और लाइसेंस के लिए इसे भेज दिया जाता है। सारे ट्रायल सफल हो जाता है, तब वह बायोलॉजिकल लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करता है। जहां वैक्सीन्स बनता है फैक्ट्री में, वहां फिर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आके चेक करता है कि वैक्सीन सेफली बन रही है कि नहीं। फिर उसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन्स में लेबल लगाने की परमिशंस देता है। लाइसेंस देने के बाद भी उस पर नज़र रखा जाता है और वैक्सीन्स को टेस्ट भी किया जाता है बार बार उसकी सेफ्टी और प्योरिटी जानने के लिए। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद ही वैक्सीन्स मार्केट में आती है और हम यूज़ कर पाते हैं। दोस्तों, अब तो आप सब जान ही गए होंगे कि एक वैक्सीन्स को मार्केट में आने से पहले कितने स्टेजेस को गुजरना पड़ता है।